आज मैं आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। और कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो आपको समझ में आया होगा। और मैं अब नेक्स्ट क्लास जो आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज जो डेट हो रही है 18/8/2025। टॉपिक का नाम लेने वाला है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखो फुल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर टोटल 8 कैरेक्टर से मिलकर बना होता है और 8 अक्षर की कोई अलग अलग कोई मीनिंग हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड की कोई मीनिंग निकले। जैसे देखो नंबर 1 सी है, 2 पे ओ है, 3 पे एम है ना, उसके बाद में पी है, यू है, टी है, ई आर है। टोटल कितने अक्षर है, 8 अक्षर है। और 8 की क्या होगी, कोई मीनिंग बनेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, फुल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला अक्षर आ रहा है अपना कंप्यूटर का सी वर्ड, क्या आ रहा है, सी। और सी की जो फुल फॉर्म बनती है वो है अपनी कॉमन, क्या है, कॉमन। और कॉमनली को हिंदी में बोलते हैं सामान्य, क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वर्ड कौन सा आ रहा है अपना, ओ वर्ड आ रहा है। और ओ की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग, क्या होती है, ऑपरेटिंग, या अपन इसको बोलेंगे ऑपरेटेड, क्या बोलेंगे, ऑपरेटेड। ऑपरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संचालन, क्या बोलते हैं, संचालन। उसके बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है अपना, एम वर्ड आ रहा है। और एम की फुल फॉर्म क्या होती है, मशीन होती है, क्या होती है, मशीन। ठीक है, और मशीन को हिंदी में बोलते हैं यंत्र, क्या बोलते हैं, यंत्र। और अपन क्या बोल सकते हैं, मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम के बाद क्या आ रहा है, यू वर्ड आ रहा है। यू की फुल फॉर्म क्या है, यूज्ड फॉर। ठीक है, यूज्ड फॉर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपयोग के लिए, है ना, नहीं गलत हो गया, यू वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, यू के बाद में क्या आ रहा है, देखो, है ना, एम के बाद क्या आ रहा, पी आ रहा है। हम क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी, है ना। पी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्टिकुलरली, क्या होती है, पर्टिकुलरली, है ना। पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, विशेष रूप से, है ना, क्या बोलते हैं, विशेष रूप से, है ना। इसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है अपना, यू वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है, यू, है ना। यू अब अपने नेक्स्ट पे आ रहा है था, हमने पहले लिख दिया था, वो गलत हमने आपको हटा दिया और वापस यू लिख रहा हूँ। और यू की फुल फॉर्म क्या होती है, यूज्ड फॉर, क्या होती है, यूज या यूज फॉर बोल सकते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको उपयोग के लिए, क्या बोलते हैं, उपयोग के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या वर्ड आ रहा है अपना लास्ट, वो टी वर्ड आ रहा है। और टी की फुल फॉर्म होती है ट्रेड, क्या होती है, ट्रेड। और ट्रेड का हिंदी अर्थ होता है व्यापार, क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक है, उसके बाद अपना जो अक्षर आर टी के बाद में ई वर्ड आ रहा है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो और मैं आपको नेक्स्ट लिखवाता हूँ। ठीक है, एक बार नोट कर लो।
अक्षर ही हटा रहा हूँ ऊपर के जो आपने नोट कर लिए होंगे। देखो अपना टी के बाद जो वर्ड बाकी रह रहा था वो है अपना ई। क्या बाकी है? ई। और ई की फुल फॉर्म होती है एजुकेशन। क्या होती है? एजुकेशन। और एजुकेशन को अपन क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षा। ठीक है। फिर लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? अपना आर वर्ड आ रहा है। और आर की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च। क्या है? रिसर्च। और रिसर्च का मतलब क्या होता है? खोज होता है। क्या होता है? खोज। ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो टोटल 8 कैरेक्टर से मिलकर बनती है। और 8 कैरेक्टर की क्या है? उसकी अलग अलग फुल फॉर्म बनती है जो मैंने आपको नोट करवा दिया है। तो आपको फुल फॉर्म के बारे में समझ आया होगा। देखो इसको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। ठीक है। तो देखो अपन फुल फॉर्म से भी इसकी परिभाषा डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले वर्ड था, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको सी, और एक तो था सी और एक ओ था, है ना। सी का मतलब होता है कॉमनली और ओ का मतलब होता है अपना ऑपरेटर। ठीक है। तो सी का मतलब होता है कॉमनली। देखो एक बार मैं वापस नोट कर देता हूँ, कॉमनली, और एक था अपना ऑपरेटर। ठीक है। तो इसे फुल फॉर्म कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगी, उसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी शॉर्ट में। देखो कैसे होगी। देखो अपन बोलेंगे परिभाषा, अपन इसके ये परिभाषा अपने द्वारा डिसाइड की गई है। जैसे अपन कैसे इसकी परिभाषा बना रहे हैं, देखो पहले अपन बोलेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड अपन को यहाँ से लेना है, परिभाषा बना रहे हैं। ठीक है। अपने द्वारा बनाई गई परिभाषा। कंप्यूटर वर्ड अपन यहाँ से लेंगे। कंप्यूटर यहाँ इसका मतलब होता है सामान्य। इसका मतलब होता है सामान्य, सामान्य। और इसका मतलब होता है संचालन, संचालन। हाँ। परिभाषा कैसे बनी? कंप्यूटर सामान्य संचालन मशीन है जो विशेष रूप से उपयोग के लिए आती है। व्यापार, शिक्षा, खोज। बनी परिभाषा। कैसे बनी आपको याद हो जाएगी परिभाषा। कंप्यूटर सामान्य संचालन मशीन है जो विशेष रूप से उपयोग के लिए आती है। कहाँ का उपयोग है? देखो व्यापार में उपयोग आती है, शिक्षा में उपयोग आती है, और खोज में उपयोग आती है ना। देखो आपको मैंने बताया व्यापार में उपयोग आती है। व्यापार में कैसे आती है? अपन देखो कहीं पे भी कोई किसी भी दुकान पे या मार्केट में अपन कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो दुकानदार अपन को क्या बना के देता है? बिल बना के देता है। तो किस मशीन के माध्यम से बना के देता है? कंप्यूटर मशीन के माध्यम से अपन को बिल बना के देता है। ठीक है। उसी प्रकार से देखो मैंने ये हो गया अपना व्यापार में यूज। फिर मैंने बोला आपको वो एजुकेशन में यूज। एजुकेशन में कैसे? एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई में, है ना। जैसे अपन कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास है, या फिर कोई अपना कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं तो कोई एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग होता है ना। तो अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या अपन वो फॉर्म भरवा पाते क्या ऑनलाइन? नहीं, है ना। तो इसलिए एजुकेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ऑनलाइन क्लास हो गई या कोई एजुकेशन किसी का फॉर्म हो गया स्टूडेंट का, वो हो गया। इसके बाद में देखो खोज। खोज का मतलब क्या होता है मैंने कि खोज में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। कैसे? देखो खोज में कंप्यूटर इस प्रकार से होता है कि अगर कोई वैज्ञानिक द्वारा कंप्यूटर की खोज की जाती है, उस वैज्ञानिक के अलग से थोड़े क्या, वैज्ञानिक भी तो इंसान ही है। उन्होंने कैसे पता लगाया? वो मशीन के द्वारा पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे अपन को पेट्रोलियम मिलने वाला है, यहाँ पे अपन को सोना मिलने वाला है या चांदी मिलने वाली है। कैसे पता लगाते? वो अपने खोज के माध्यम से पता लगाते हैं। वो भी तो इंसान ही है ना। वो क्या हुआ? अलग से तो आए ही नहीं, है ना। तो वो भी कंप्यूटर में रिसर्च कर रहे हैं तो किसके माध्यम से कर रहे हैं? कंप्यूटर मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो इन जगह उपयोग आ रही है। मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। व्यापार में हो गया, एजुकेशन में हो गया, खोज में हो गया, इन जगह कंप्यूटर का उपयोग आता है। ये तो थी अपनी फुल फॉर्म। लेकिन हमने क्या किया था? फुल फॉर्म के माध्यम से भी क्या बना दी? परिभाषा बना दी। अब मैं आपको इसकी रियल परिभाषा बताने वाला हूँ। वो है कि आगे आपको पढ़ाऊंगा, देख लो, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन परिभाषा, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना।
ध्यान से सुनना। कंप्यूटर यहाँ एक प्रकार की यहाँ एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, जो संग्रहित किए गए डाटा के आधार पर अर्थमेटिकल एंड अनमेटिकल और लॉजिकल गणना करके 100% सही परिणाम देने वाली मशीन। ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन या परिभाषा, अपन बोलेंगे इसको। देखो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की परिभाषा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। कंप्यूटर यहाँ एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब क्या होता है? कंप्यूटर यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इसका मतलब यह होता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली द्वारा, पावर द्वारा, करंट द्वारा चलने वाली मशीन है। इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर कंप्यूटर को अपन करंट या बिजली नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो कंप्यूटर क्या स्टार्ट हो सकता है? क्या नहीं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। तो यहाँ तक आपको सुनवा आएगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, जो संग्रहित किए गए डाटा के आधार पर अर्थमेटिकल का हिंदी अर्थ होता है गणितीय। क्या होता है? गणितीय, है ना। जो संग्रहित किए गए डाटा के आधार पर अर्थमेटिकल मतलब गणितीय और तार्किक मतलब लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक गणना करके 100% सही परिणाम देने वाली मशीन है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर जो संग्रहित किए गए डेटा के आधार पर जो डेटा आपने इकट्ठा कर रखा है उसके आधार पर गणना करेगी। और वो डेटा कैसा हो सकता है? वो गणित में भी हो सकता है और वो लॉजिकली भी हो सकता है ना। तो क्या होता है? संग्रहित किए गए डेटा, जो डेटा आपने इकट्ठा कर रखा है उसके आधार पर क्या करेगा? ये गणना करेगा, है ना। तो वो डेटा कैसा हो सकता है? अर्थमेटिकल मतलब गणित भी होता है, लॉजिकल मतलब तार्किक गणना मतलब ऐसी गणना जो कोई फॉर्मूला बेस भी हो उसको बोलते हैं अपन लॉजिकल। और अर्थमेटिकल का मतलब होता है वो गणितीय गणना है। उस गणना के आधार पर क्या करेगा? ये गणना करके अपन को क्या करेगा? 100% सही परिणाम देगा, मतलब 100% सही रिजल्ट देने वाली मशीन है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि कोई डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब ये समझना कि यार आपको डाटा से ये समझ नहीं आएगा। डाटा का मतलब ये मत समझना आपको कि डाटा कोई इंटरनेट द्वारा चलाएगा तो वो डाटा नहीं होता, वो 1 GB 2 GB वो डाटा नहीं बोल रहा हूँ मैं। डाटा का मतलब ये होता है कोई भी फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो वो क्या कहलाता है? अपना डाटा कहलाता है ना। तो संग्रहित किए गए डेटा के आधार पर वो गणना गणित में भी करता है और वो गणना फॉर्मूला बेस भी कर सकता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो वही है, पर वो क्या करेगा? गणना करके अपन क्या करेगा? 100% सही परिणाम देगा, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई है, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ ये क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा थी और परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ
फादर ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर के पितामह, मतलब कंप्यूटर को किस व्यक्ति ने सबसे पहले बनाया था वो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर को बनाने वाला एक वैज्ञानिक था, कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बाबेज भी बोल सकते हैं, है ना। मैं दोनों भाषा में लिख देता हूँ आपके सामने। इसने कंप्यूटर की पहली बार खोज की थी, वो की थी 1837 भी बताया जाता है, और किसी किसी पुस्तक में 1822 भी बताया जाता है। अपन को दोनों डेट याद रखनी है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, देखो आपको ऐसा मत समझना कि कंप्यूटर के पिताजी थे, ना, बिल्कुल कंप्यूटर को बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर की पहली बार खोज किया था। अब आप भी समझो कि यार कंप्यूटर की पहली बार इसने खोज की थी, क्या कंप्यूटर उसने अभी है वैसा बना दिया क्या? नहीं, अभी जैसा कंप्यूटर नहीं बनाया था, इसने एक कंप्यूटर की खोज की थी। उस कंप्यूटर का नाम था, पहली बार खोज की थी, और क्या बनाया था इसने? एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो आपको कोई पूछते कि कंप्यूटर को किसने बनाया, तो क्या बताएंगे? चार्ल्स बेबेज बताएंगे। और कब बनाया? तो दो डेट है, 1837 और 1822, दोनों डेट आपको याद रखनी है। और उसने क्या बनाया था? कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? जो हमने क्या पढ़ा? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का हिंदी नाम, खैर अपन तो जानते हैं कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर है, और इसका कोई हिंदी नाम भी है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम अपन को नहीं पता कंप्यूटर ही हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन अब इसका कोई हिंदी नाम भी होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। क्या नाम है? संगणक। क्या नाम है इसका? संगणक। या और क्या बोल सकते हैं इसको? गणना करने वाली मशीन। गणना करने वाली मशीन भी बोलते हैं, संगणक, इसको संगणक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम संगणक। अब देखो यार, ये नाम संगणक कैसे पड़ा? अपन तो ये समझते हैं कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही होना चाहिए। देखो संगणक का नाम इससे पड़ा कि कंप्यूटर जो काम करता है, गणना का काम करता है। क्या करता है? गणना का, है ना। तो गणना करते जब इसका नाम क्या रख दिया? किसने गणना की होगी, इसका नाम दिया संगणक रख दिया। जैसे देखो अभी आप बैठे हो मेरे सामने, अभी आपका नाम कुछ अलग है और मेरा नाम भी आपको नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता हो, अगर मुझे कहीं मिल गए आप, तो मैं बोलूँगा कि यार ये मेरा स्टूडेंट था जिसको मैंने पढ़ाया, लेकिन उस समय में आपका नाम क्या रह गया? स्टूडेंट रह गया। उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या काम करता है? गणना का काम करता था, इसलिए इसका नाम क्या रह गया? गणना करने वाली मशीन या संगणक नाम रखा गया। लेकिन इसका रियल में नाम तो अपन कंप्यूटर ही बोलेंगे। लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति की हर पोजीशन पे कोई ना कोई इसका नेम में कुछ चेंजेस होता ही है, ठीक है। तो ये था इसका हिंदी नाम। अब देखो एक और शब्द बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? आपको किसी ने पूछ दिया कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तब आपको ये पता होना चाहिए उस भाषा का नाम है लैटिन भाषा। क्या नाम है? लैटिन भाषा। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, है ना। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या? संगणक। ये अपन को छोटे छोटे पॉइंट जो अपन को याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, ठीक है। ओके।